नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर है। आज मैं महान व्यक्तित्व के 2 पाठ महर्षि दधीचि के बारे में बताने जा रहा हूँ। संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियाँ हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीचि का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीचि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार दिखाई नहीं पड़ते। क्यों ना इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। देवताओं की सलाह मानकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्याग और बल में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है, लेकिन दुख यह है कि इस समय उस मार्ग पर कोई चल नहीं रहा है। इंद्र ने कहा, फिर क्या होगा। ब्रह्मा जी ने बोले, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम महर्षि दधीचि है। अगर उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। इंद्र ने कहा, लेकिन उनकी अस्थियां हमें भला कैसे मिल सकती हैं, वे तो भी जीवित हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीचि ही कर सकते हैं। इंद्र किसी तरह महर्षि के आश्रम पहुँचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। इंद्र ने कहा, महर्षि, आपको ज्ञात ही होगा कि इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वित्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं कर लेते। इंद्र ने कहा, मैं ब्रह्मा जी से बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु महर्षि ने कहा, हे देवराज, आप रुकोगे? साफ साफ बताइए। अगर मेरी प्राणों की भी जरूरत होगी तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वित्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। महर्षि ने सोचा। दधीचि ने ध्यानावस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने शरीर को अपने प्राणों से अलग कर दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। इंद्र उस मृत शरीर को प्रणाम किए और उससे वज्र बनाया, जिसके प्रहार से वित्रासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हुई।